प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज मैं प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, वो विषय बड़ा समसामयिक और महत्वपूर्ण है। विषय है राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र निर्माण में बदले हुए ट्रैक को समझें। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र निर्माण के अपने तौर तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया है और भविष्य में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्र निर्माण के तरीके में भी बदलाव आने की मैं पूरी संभावना मान रहा हूं। एक दौर की बात मैं करना चाहता हूं। वो दौर था, वो समय था जबकि प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी बड़ी कठिनाई से विषय सामग्री को जुटाते थे। अखबारों की कटिंग रखते थे, एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए चार चार पुस्तकों का अध्ययन करते थे, नोट्स बनाते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे। लेकिन फिर समय बदला और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने लगी गाइड्स, और गाइड्स में सारी की सारी विषय सामग्री एक साथ रेडीमेड उपलब्ध रहती थी। निसंदेह इससे सरलता हुई, लेकिन शॉर्टकट ढूंढना मनुष्य की आदत है, हॉबी है, ताकि वो लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सके। और फिर दौर शुरू होता है नोट्स का। हर विद्यार्थी ये चाहता है कि किसी ना किसी अध्यापक के नोट्स उसे उपलब्ध हो जाएं ताकि अपेक्षाकृत कम मेहनत करनी पड़े। तो गाइड्स और नोट्स से भी विद्यार्थी खासे लाभान्वित हुए और निसंदेह प्रश्न पत्र निर्माण का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं गाइड्स और नोट्स से प्रभावित हुआ। लेकिन मैंने ये देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया, या फिर अभी बीते रोज ही आरएएस मेंस 2023 के पर्चे हुए हैं, उसमें एक बार फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उस पुराने दौर को रिपीट करने का प्रयास किया है। यानी कि मूल पुस्तकें पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, और इसके अलावा बड़े बड़े लेखक जिनकी पुस्तकें और जिनकी बातें सर्व स्वीकृत हैं उनका अध्ययन करें। तो ये जो बदला हुआ परिवेश मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसकी एक हल्की सी आहट, सुगबुगाहट हमें अभी हालिया पेपर्स में दिखाई दी है, वो भविष्य में भी दिखाई देगी और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगी। तो मैं आग्रह करूँगा कि मूल पुस्तकों के अध्ययन को और स्वयं के नोट्स को और कंठस्थ करने को प्राथमिकता दें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।